Hello everyone, how are you? I hope all of you are happy and healthy, and once again you're most welcome to my YouTube channel GK with MKF. फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जनरल नॉलेज की सीरीज़ है, खास तौर पर उनके लिए जिनका उत्तर प्रदेश दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है। और साथियों, अब की बार इतनी मेहनत करनी है कि बेड़ा पार हो जाए, दोबारा बार बार एग्ज़ाम ना देना पड़े। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं ये सभी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के लिए महत्वपूर्ण हैं। हालांकि कोई भी एग्जाम हो उत्तर प्रदेश का, उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। ध्यान से देखिएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अर्थात अब की बार एग्जाम को धुआं धुआं करना है और डीजे बजाना है पड़ोसी के घर के सामने। यदि बजाना है तो फ्रेंड्स मेहनत करिएगा, क्योंकि मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं होता। दिन रात एक करिएगा अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शुरू करते हैं, धुआं धुआं करते हैं। पहला प्रश्न है कि चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था? बताइए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी। चांदी का सिक्का जो टका था वो किसने चलाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने या फिर बैरम खान ने? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने। साथियों, जो चांदी का सिक्का जो टका है और एक तांबे का जीतल, कौन सा? एक तांबे का जीतल और चांदी का टका, ये दोनों ही चलाए थे इल्तुतमिश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव जी या फिर श्री गुरु हरगोविंद जी? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी ने ही जो अमृतसर की आधारशिला रखी थी, अर्थात नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा या फिर इलाहाबाद? फ्रेंड्स, गांधी जी से संबंधित एक या दो प्रश्न हर एग्जाम में आते हैं, परीक्षा में आते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंपारण। और ये कब हुआ था साथियों? 1917 में शुरू हुआ था, ये 1917 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? न जाने कितने बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा आर्टिकल विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14 या फिर आर्टिकल 15 या आर्टिकल 16? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 14। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में समता के अधिकारों का वर्णन आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बीच दिया गया है। और आर्टिकल जो 14 है फ्रेंड्स, इसके अनुसार भारत राज्यों के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता एवं विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा, ये कहता है आर्टिकल 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष, राष्ट्रपति प्रतिनिधियों का या फिर तानाशाही? तो साथियों, तानाशाही तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिनिधियों का। भारत में प्रतिनिधियों का ही लोकतंत्र है और भारतीय लोकतंत्र जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का ही लोकतंत्र है। प्रतिनिधियों को कौन चुनता है? सीधे जनता चुनती है। और जनता के द्वारा चुने गए जो ये प्रतिनिधि है वही सरकार चलाते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि भारत में प्रतिनिधियों का ही लोकतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? भारत के प्रधानमंत्री? बिल्कुल नहीं। भारत के मुख्य न्यायाधीश? बिल्कुल भी नहीं। लोकसभा? बिल्कुल भी नहीं। तो बचता है फिर ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा संसद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संसद। और ये किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 61 के तहत। आर्टिकल 161 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है और उसी प्रक्रिया के आधार पर संसद आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकती है, याद रखिएगा। और एक और है, एक इसके लिए एक फैक्ट और है कि 14 दिन पहले, कम से कम भी 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना दी जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? कुल सदस्यता का 1/4, कुल सदस्यता का 10वां भाग, लोकसभा की 50% संख्या या फिर न्यूनतम 100 सदस्य? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुल सदस्यता का 10वां भाग। लोकसभा की जो बैठक है वह आयोजित करने के लिए न्यूनतम कुल सदस्य, जितने सदस्य हैं उनका 10वां भाग उपस्थित संख्या में उपस्थित होना चाहिए। और ये किसके तहत साथ फ्रेंड्स? आर्टिकल 100, ये आर्टिकल 100 में प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ब्रह्मांड के अध्ययन को निम्न में से किसके नाम से जाना जाता है? कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी, लिम्नोलॉजी?
बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी के तहत ही ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। ये पहले एक साइंस की वीडियो में बता दिया गया है। एस्ट्रोलॉजी आप सब जानते हैं, ये है ज्योतिष का अध्ययन। सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन, और लिम्नोलॉजी ये फ्रेंड्स जो पोखर तालाब वगैरह होते हैं उनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? वेरी सिंपल क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। मेघालय का मौसिनराम, मेघालय के मौसिनराम में ही विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, भारत की नहीं फ्रेंड्स, विश्व की। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, या फिर इनमें से कोई नहीं? वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्क रेखा। आप सभी जानते हैं कर्क रेखा लगभग भारत के बीच से होकर गुजरती है, और लगभग कितने, ये भारत के 8 राज्यों को कवर करती है। और किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? अब आप पूछेंगे इसकी ट्रिक क्या है, क्योंकि ट्रिक हमने पिछली एक वीडियो में बता दी गई है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी ट्रिक है कि मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ग से गुजरात, और मैं से मध्य प्रदेश, और 6 से छत्तीसगढ़, और उसके बाद अंत में आता है झार, झार से झारखंड। मित्र पर गमछा झार, इन सभी राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रीय आय, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, रहन सहन का स्तर, या फिर मुद्रास्फीति की दर? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ही भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का अधिकार रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा। जब पानी बर्फ पर तैरती है तब इसका कितना प्रतिशत हिस्सा पानी के बाहर रहता है? बताइए फ्रेंड्स, 0.5%, 0.3%, 0.1%, या फिर 1%? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.1% हिस्सा ही उसका बाहर रहता है जब बर्फ पानी पर तैरती है, या फिर 1/10वां भाग भी कह सकते हैं। यदि 1/10वां भाग आ जाए तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोटॉन का द्रव्यमान और निम्न में से किसका द्रव्यमान एक समान होता है? बताइए फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटॉन का द्रव्यमान निम्न में से किसका द्रव्यमान एक समान होता है? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, आइसोप्रोन, या फिर अल्फा कण? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान ही एक समान होता है। चलिए, और कितना होता है फ्रेंड्स? 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये इस प्रकार से होगा, 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg, इतना होता है इनका द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, या फिर न्यूरोलॉजी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को ही कहते हैं माइकोलॉजी। और फ्रेंड्स, कवक का भाई होता है शैवाल, और शैवालों के अध्ययनों कहते हैं फाइकोलॉजी। ये शैवालों के अध्ययनों कहते हैं फाइकोलॉजी। और जब कवक और शैवाल मिल जाएं, या कवक और शैवाल को मिला देने पर बन जाता है लाइकेन। क्या बनता है? लाइकेन। और लाइकेन को हम कहते हैं वायु प्रदूषण, एक प्रकार का ये वायु प्रदूषण होता है लाइकेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्लोरोफिल में क्या होता है? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम। कई बार यहाँ कुछ स्टूडेंट्स मैग्नीज पर टिक मार देते हैं, तो फ्रेंड्स मैग्नीज इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम, याद रखिएगा फ्रेंड्स। यदि आपको वीडियो यूजफुल लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन प्रदान करता है और हमें और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में दाम्पा टाइगर रिजर्व स्थित है? असम, कर्नाटक, मिजोरम, उड़ीसा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। जो दाम्पा टाइगर रिजर्व है ये है स्थित है मिजोरम में। चलिए, कहीं कहीं दम्फा भी दिखाया जाएगा, दम्फा, तो दम्फा दाम्पा सब एक ही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? जो जिले का सामान्य जो प्रशासन देखता है उसका प्रमुख कौन होता है? पुलिस अधीक्षक, जिला न्यायाधीश, जिलाधिकारी, या जिला मुख्य विकास अधिकारी? तो फ्रेंड्स, ना तो ये होगा, ना ही ये होगा, और ना ही सीडीओ होगा। तो जो प्रमुख होगा वो होगा जिलाधिकारी, जिसे हम डीएम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? 12 अक्टूबर 2005, 12 अक्टूबर 2006, 4 सितंबर 2005, 12 नवंबर 2006? तो फ्रेंड्स, सूचना का अधिकार जो अधिनियम है यह कब लागू हुआ था? बताइए फ्रेंड्स, यह लागू हुआ था ऑप्शन नंबर ए, 12 अक्टूबर 2005 को। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल आप देखते होंगे, सुनते होंगे, बहुत से लोग थोड़ी थोड़ी बात पर ही आरटीआई लगा देते हैं।
सूचना का अधिकार लगाते हैं और सूचनाएं मांगते रहते हैं। जितने भी सरकारी संस्थान हैं उन सभी से सूचनाएं मांगते रहते हैं। तो यह लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण देश में। और किसे छोड़कर? ये फ्रेंड्स J&K को छोड़कर, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में यह है 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। और J&K में कब लागू हुआ? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, यदि पूछ लिया जाए कि J&K में कब लागू हुआ था, तो J&K में लागू हुआ था ये 20 मार्च 2009 को। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। J&K में लागू हुआ था 20 मार्च 2009 को। और इसे छोड़कर, J&K को छोड़कर पूरे भारत में लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स झूठ पकड़ने के लिए इन तीनों ही विधियों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट, इन सभी के माध्यम से ही झूठ पकड़ने का जो अन्वेषण वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड, ब्रजभूमि, अवध या फिर उज्जैन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्रजभूमि। चरकुला जो प्रमुख लोक नृत्य है यह है ब्रजभूमि का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22, फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या फिर किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है तो उसे किस इरादे से करना कहा जाता है? अनुमोदन के, संज्ञान के, बेईमानी के या फिर कलह के। तो आप थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगा रहे होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेईमानी के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय दंड संहिता के धारा 375 और 376 निम्न में से किसके विषय में है? हत्या करने का प्रयास, बलात्कार सहित दूसरे यौन अपराध, अप्राकृतिक अपराध या फिर खतरनाक हथियारों का प्रयोग कर स्वेच्छा से चोट पहुंचाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलात्कार सहित दूसरे यौन अपराध से ही संबंधित है आईपीसी की धारा 375 और 376। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक निम्न में से किससे जानकारी का अनुरोध कर सकता है? लोक प्राधिकरण से, संबंधित विभाग के मंत्रियों से, राष्ट्रपति से या फिर अदालत से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोक प्राधिकरण से। साथियों याद रखिएगा, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को जो लागू हुआ था, जो पिछले क्वेश्चन में हमें आपसे डिटेल में चर्चा की है, तो इसके अधिनियम के प्रावधानों के तहत जो भारत का कोई भी नागरिक यदि कोई सूचना मांगता है या सूचना मांगने का जो जानकारी मांगने का अनुरोध करता है तो वह लोक प्राधिकरण से ही जानकारी मांग सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदिरा साहनी निर्णय के रूप में बहुचर्चित जनहित याचिका PIL मामले को ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि इसने 40,000 से अधिक अभियोग अधीन कैदियों की रिहाई का मार्ग प्रशस्त किया। या फिर ऑप्शन नंबर बी, अदालतों ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के औचित्य और जरूरत को स्वीकार किया है। ऑप्शन नंबर सी, इसमें सरकार को देश के पर्यावरण में सुधार लाने की दिशा में काम करने का निर्देश दिया गया है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, सरकार ने माना कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा निर्धारित मानदंडों पर अमल किया जाना चाहिए ताकि कैदियों की बुनियादी मानवाधिकारों की पवित्रता का सम्मान किया जा सके। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्न आते हैं, पूछे जाते हैं, इसलिए हमने आपको यहाँ ये प्रश्न शामिल किया है इस वीडियो में। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अदालतों ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के औचित्य और जरूरत को स्वीकार किया है। इसलिए याद रखिएगा, इंदिरा साहनी निर्णय के रूप में बहुचर्चित जो जनहित याचिका थी, जो PIL थी, वह फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से ही संबंधित है। चलिए तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन आपके लिए है, भारत के लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रतिभा पाटिल, डॉक्टर अब्दुल कलाम या फिर इनमें से कोई नहीं। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो डिटेल के साथ में आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक बिल्कुल करिएगा, आप लाइक नहीं करते। और अपने सभी साथियों में जो भी UPSI या किसी भी उत्तर प्रदेश के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको सभी को शेयर कर दीजिएगा। यदि आपके पास कोई सुझाव है तो अंतिम पूछे गए प्रश्न के उत्तर के साथ में आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी दे सकते हैं। और यदि अभी तक हमारे किसी भाई बहन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके इस घंटी के निशान को जरूर दबा लेना ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और दरोगा बनकर दिखाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।